पेपर लीक का सवाल है उस पर लगातार सड़कों पर है, लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। और इस साल भी हम लोग देश के 28 शहरों में छात्र का गूंज कैंपेन चला रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हम लोग 100 शहरों तक इसको लेकर के जाएंगे। संसद से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के संसद तक छात्रों की यह जो गूंज है वो शिक्षा व्यवस्था को बदलने की हुंकार साबित होगी। इसको लेकर के कांग्रेस प्रधानमंत्री ने आकर के हार्वर्ड का मजाक उड़ाया था, हम तभी समझ लिए थे अब इस देश के विश्वविद्यालयों के बुरे दिन आ गए हैं। इस देश के विश्वविद्यालयों में उनके चापलूस बिठाए जाएंगे, वाइस चांसलर से लेकर के प्रोफेसर तक, जो दिन भर मोदी मोदी का जयकारा करेंगे। आपको उनका नारा याद है, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर महादेव कहते थे हम लोग, ये हर हर मोदी हो गए। ये भगवान समझते हैं अपने आप को, अवतार कहते हैं भगवान का, तभी तो इनको डर नहीं है, मंदिर का दान भी चुरा लेते हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आईओआईसी और एनएसयूआई की तरफ से तकरीबन 50 से ज़्यादा ये प्रोग्राम किए गए। इस पर बात करने के लिए कन्हैया कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज भी आपका है? देखिए, छात्रों की गूंज कैंपेन एक दिन का कैंपेन नहीं है। पिछले लगभग 1 दशकों से इस देश की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसको ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, उनके आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गए थे जब साथी रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी। वो जेएनयू भी गए थे। वो इस साल भी जो है सीबीएसई के विद्यार्थियों से मिल रहे थे, नीट के विद्यार्थियों से मिल रहे थे। तो वो लगातार शिक्षा के सवाल को बहुत गंभीरता से उठाते हैं। और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस भी पिछले कई सालों से जो पेपर लीक का सवाल है उस पर लगातार सड़कों पर है, लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। और इस साल भी हम लोग देश के 28 शहरों में छात्र का गूंज कैंपेन चला रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हम लोग 100 शहरों तक इसको लेकर के जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कोटा से जो अभियान की शुरुआत की थी, आज वो देहरादून में विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। वो भी अन्य और शहरों में जाएंगे और संसद से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के संसद तक छात्रों की यह जो गूंज है वो शिक्षा व्यवस्था को बदलने की हुंकार साबित होगी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। कन्हैया जी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आपके छात्र लाठियां खा रहे हैं लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। हाँ, क्यों करेगी कवर? हम चंदा दे रहे हैं उस जो है मीडिया को चलाने के लिए। आप चला रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट में चला रहे हैं ना। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि वो पब्लिक मीडिया नहीं है, प्राइवेट मीडिया है। तो प्राइवेट मीडिया का कोई मालिक है, उसका मालिक जो कहता है वो करती है। इसमें इतना जो है फूफा बनने का क्या जरूरत है? हमको कवर नहीं कर रहा है, हमको क्यों दिखाएगा? आप उसका इंटरेस्ट सर्व कीजिए, आपको दिखाएगा। आप बीजेपी में चले जाइए, लेकिन बीजेपी में भी एक ही आदमी को दिखाएगा। बताइए पेट्रोलियम मंत्री कौन है? आपसे पूछते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिल गया है, कौन है पेट्रोलियम मंत्री? बोलिए, आप तो पत्रकार हैं, बोलिए। नहीं बोलिए, अभी मालूम हुआ ना? देश को मालूम नहीं था। देश को लगता था कि गडकरी ही पेट्रोलियम मंत्री हैं। गडकरी नहीं है, हरदीप पुरी हैं। कौन हरदीप पुरी हैं? जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल में जहाँ वो लोग बच्चा मार करके खाता था, वैसे लोगों का नाम है। आपको मालूम है? तो आप कहाँ उठा रहे हैं? हर कोई अपने इंटरेस्ट उठाता है, इस पर दुखी होने का जरूरत नहीं है, अपना काम करना है। अच्छा, देश को जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब कौन सी मीडिया थी? तो देश की आज़ादी की लड़ाई हुई कि नहीं हुई? बुंदेलखंड में लोग पानी में लेटे हुए हैं, मृत्यु सैया बना करके, वहाँ कोई पहुँच रहा है तो लड़ रहे हैं ना, वो हराएंगे सरकार को। ये बात आप जान लीजिए। जन आंदोलन इस उम्मीद से नहीं होती है कि हमको मीडिया दिखाएगी। मीडिया दिखाए तो भला, ना दिखाए तो भला। क्योंकि ना, आप इसको ऐसे समझिए, जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है। वो ये नहीं देखता है कि माँ देख रही है कि नहीं देख रही है, गार्जियन देख रहे हैं कि नहीं रखे। भूख लगी है और उसका एक्सप्रेशन वही है। जिसका ज़मीन छीना जाएगा वो रोड पे आएगा, जिसका पेपर चोरी होगा वो रोड पे आएगा, जिसके घर पे बुलडोजर चलेगा वो रोड पे आएगा, जिसकी नागरिकता छीनी जाएगी वो रोड पे आएंगे। तो सबसे जरूरी सवाल है रोड पर आना। और एक बार रोड पे आप आइए तो मीडिया कैसे नहीं दिखाएगी? मीडिया को भी तो लाइक व्यू चाहिए ना, और क्या चाहिए? आपको भी लाइक व्यू ही चाहिए ना। तो लड़िए जो है। इतना यूनिवर्सिटी पर क्या कहना है? 38 बिल्डिंगों को बुलडोज करने की बात चल रही है। ये इस सरकार का चरित्र है, इससे ना आश्चर्य मत होइए। जब प्रधानमंत्री ने आकर के हार्वर्ड का मजाक उड़ाया था, हम तभी समझ लिए थे अब इस देश के विश्वविद्यालयों के बुरे दिन आ गए हैं। इस देश के विश्वविद्यालयों में उनके चापलूस बिठाए जाएंगे, वाइस चांसलर से लेकर के प्रोफेसर तक, जो दिन भर मोदी मोदी का जयकारा करेंगे। आपको उनका नारा याद है, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर महादेव कहते थे हम लोग, ये हर हर मोदी हो गए। ये भगवान समझते हैं अपने आप को, अवतार कहते हैं भगवान का, तभी तो इनको डर नहीं है, मंदिर का दान भी चुरा लेते हैं। इनको महापाप करने से भी डर नहीं होता है। ये मूर्खों की सरकार है,
ये यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाएगी, ये इसका चरित्र है।